अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। रमज़ान की बात हो और समोसे, रोल और पकौड़ों का जिक्र ना हो तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो प्रिपरेशन मैंने रमज़ान के लिए अपनी घर के रखी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले मैं तैयार करने लगी हूँ स्प्रिंग रोल्स। स्प्रिंग रोल्स जो हैं वो मेरी बेटी को बहुत पसंद हैं, फ़ातिमा को, तो इसलिए मैं स्पेशली उसके लिए बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने बंद गोभी ली है तकरीबन हाफ़ के करीब, और 2 गाजरें ली हैं, 2 शिमला मिर्च ली हैं, 2 आलू लिए हैं। आलू मुझे बड़े पसंद है इसलिए मैं ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं शामिल करूँगी अपने स्प्रिंग रोल्स में। वैसे तो स्प्रिंग रोल्स में लोग और भी तरह तरह की चीज़ें ऐड करते हैं, जस्ट लाइक मैक्रोनी या स्पगैटी और चिकन वगैरह, तो आपकी मर्ज़ी, आप उस हिसाब से भी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी हम तीनों सॉस लेंगे अपनी, और साथ में ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। तो अब मैं ये सारी चीज़ें पैन में डालूँगी और बस इसको हमने हल्का सा सौते करके हल्का सा पकाना है, यहाँ तक कि बस आलू गल जाएँ। बाकी चीज़ों का तो आपको पता है कि वो तो क्रंची भी अच्छी लगती हैं, कच्ची पक्की भी अच्छी लगती हैं। तो पैन में मैंने इसको डाल लिया था। सॉरी, क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, अपनी तरफ से तो मैंने रिकॉर्ड किया था पर वो हुआ नहीं। इसमें मैंने शामिल किया है जो सॉसेस होती हैं हमारी तीनों, वो और सॉल्ट एंड पेपर। बस ये सिंपल सा हम चाइनीज़ स्टाइल में इसको रखेंगे और इसको ढककर हम पकाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं हमारी सॉफ्ट अच्छे से हो गई थी और बड़ा ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इसमें मैंने थोड़ा सा जो बेक पार्लर की रेसिपी मिक्स मिलती है ना, मैक्रोनी, मैंने उसमें जो पैकेट मिलता है थोड़ा सा वो भी डाला था। जलफ्रेज़ी टाइप उसका फ्लेवर था, तो उससे बड़ा ही अच्छी खुशबू और जायका भी आ रहा था। अगर वो ना भी हो आपके पास तो इससे भी काम चल जाएगा, आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें श्रेडेड चिकन भी बाद में ऐड कर दिया था, मैंने सोचा कि इसमें भी चिकन ऐड हो जाए। बस उसको ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर अपने समोसा, जो चिकन समोसाज हैं उनकी जो फिलिंग है वो तैयार करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने चिकन को लिया है, इसको बॉईल करके मैंने श्रेड कर लिया था। तो आप अपनी क्वांटिटी वगैरह अपने हिसाब से कर लीजिएगा। उसमें मैंने डाली है एक शिमला मिर्च बड़े साइज़ की, एक हरी मिर्च और थोड़ी सी बंद गोभी। ये बच गई थी तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ, अदरवाइज़ मैं इसमें डालती नहीं हूँ, लेकिन बच गई थी तो मैंने कहा चलिए इसमें डाल लेती हूँ। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। अब इन चीज़ों को भी हमने पैन में डालना है और पकाना है। मेयोनीज़ हमें चाहिए होगी लेकिन अभी नहीं, मैं बाद में बताऊंगी। और यहाँ पर सॉल्ट एंड पेपर, इसको भी हमने बड़ा लाइट सा रखना है। यकीन करें ये समोसे आपने लाजमी ट्राई करने हैं, मेरे बच्चों को इतने पसंद आते हैं। और मुझे ख़ुद भी इनके अलावा चिकन के समोसे कहीं से भी ले लूँ, मुझे बाज़ार के बिल्कुल पसंद नहीं आते। ये बहुत ज़बरदस्त हैं, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। और क्योंकि आपको पता है कि चिकन सिर्फ बॉयल हुआ हुआ है, हल्का सा हमने इसको पकाना है, कोई ज़्यादा इसको पकाना नहीं है हम लोगों ने, क्योंकि चिकन तो ऑलरेडी बॉयल्ड है और शिमला मिर्च वगैरह क्रंची क्रंची अच्छी लगती हैं। और दूसरा ये कि जब ये डीप फ्राई होंगी तब भी थोड़ा बहुत पकेंगी। इसमें मैंने शामिल कर दिया है सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, वो भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर देना है। मैंने 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट डाला है और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ही ब्लैक पेपर मैंने ऐड किया है, क्योंकि हम इसमें और किसी तरह की भी कोई मिर्च जो है वो यूज़ नहीं करें। एक मैंने सिर्फ हरी मिर्च डाली है, वो भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है। आप हरी मिर्च का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर सकते हैं। बस मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि चिकन के अंदर जितने भी मैंने स्पाइसेस डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और इक्वली हर तरफ जो फ्लेवर है ना वो चला जाए। तो बस इसको हमने मिक्स कर लेना है, हल्का सा पकाना है। आपने देखा है कि कोई ज़्यादा मैंने नहीं पकाया, बस हल्का सा इसको सौटे किया है। और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे एक साइड पर। तो ये दोनों जो हमारी फिलिंग है ना ये पक चुकी हैं और अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर लूँ। यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब कीमा लिया है। आप बीफ का ले लें, चिकन का ले लें, मटन का ले लें, कोई भी ले सकते हैं। उसमें मैंने तकरीबन 1.5 बड़े साइज़ के प्याज डाले हैं। 7-8 मेरे पास हैं मिर्चें सब्ज़, और लहसुन अदरक का क्यूब है मेरे पास। ये भी लाजमी दोनों चीज़ें आपने डालनी है, आप फ्रेश भी काट कर डाल सकते हैं। उसके बाद जो स्पाइसेस हैं उसमें नमक आ जाता है, चिली फ्लेक्स हैं, सुरख मिर्च है, ज़ीरा है, गरम मसाला है और धनिया पाउडर है। बस इसमें यही मसाले डलेंगे, इसके अलावा और कोई खड़े मसाले या कुछ भी नहीं डलेगा। बस जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने दिखाए हैं आपको, वही डलेंगे। अब हम सबसे पहले इन चीज़ों को चॉप कर लेंगे, क्योंकि प्याज वरना ना कीमा क्योंकि हुआ हुआ है
तो उसको बस हल्का सा हमने चॉप करना है। तो पहले हम प्याज और हरी मिर्चों को कर लेंगे। इस तरह क्या होता है कि आपकी जो है ना कबाब का मसाला बड़ा अच्छा तैयार होता है। तो सबसे पहले मैं हमेशा कोफ्ते बनाऊँ या कीमे की टिक्कियाँ बनाऊँ तो मैं प्याज और हरी मिर्चों वगैरह को फाइनली चॉप कर लेती हूँ, फिर इसमें गोश्त डालती हूँ। तो बस इसी तरह आपने करना है। और मेरे चॉपर का कोई पूछ रहा था कि इसका रिव्यू दें, ब्राउन का है ये, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा चल रहा है, 100% रिकमेंडेड है। और ब्राउन वैसे भी बहुत अच्छा ब्रांड है, तो आप इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इससे। खैर, यहाँ पर मैंने गोश्त डाला है, जो कीमा था मेरा वो डाला है, और साथ में हमने एक अंडा डालना है। अंडे से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए अंडा लाजमी डालें। यही सेम प्रोसीजर है कोफ्तों का भी, चाहे आपने चिकन के बनाने हैं, बीफ के बनाने हैं या मटन के बनाने हैं, यही सब चीज़ें डलेंगी। सिर्फ एडिशनल अगर डलेगा तो इसमें डलता है जो भुने हुए चने होते हैं उसका पाउडर डलता है, तकरीबन 5-6 चम्मच, ठीक है। तो आपके कोफ्तों का मसाला तैयार हो जाएगा और बड़े ज़बरदस्त कोफ्ते इस तरह बनते हैं। खैर, इसमें अब हम अपने स्पाइसेस डालेंगे। मैंने 1 से 1.5 चम्मच इसमें डाला है नमक। उसके बाद मैंने 1.5 चम्मच डाली है इसमें सुर्ख मिर्च, क्योंकि हमने इसको बहुत तेज़ चटपटा सा रखना है। और उसके बाद हमने चिली फ्लेक्स थोड़ी सी डाली हैं। ज़ीरा हाथ से मसल के मैं डालूँगी, आप ज़ीरा पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम मसाला हम लोग डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच भरकर, क्योंकि ये 1 किलो कीमा है। और उसमें हमने डालना है थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये भी 1 चम्मच भरकर हमने समझ लें। धनिया पाउडर जो है ना, टेबल स्पून वो डाला है। और ये थोड़ा दरदरा सा है धनिया पाउडर। मैंने 2 तरह से धनिया पाउडर जो है ना बना के रखा हुआ है। पहले धनिए को मैंने रोस्ट किया था, उसके बाद एक को फाइनली मैंने ब्लेंड कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था सॉरी। और एक को मैंने थोड़ा सा दरदरा रहने दिया था। तो ये दरदरा वाला है क्योंकि कबाब में ना अच्छा लगता है। तो बस हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अंडा मैंने इसमें पहले 1 शामिल किया, लेकिन मुझे थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए फिर मैंने 1 और अंडा शामिल कर लिया। लाइक 1 किलो में आप 2 अंडे डाल सकते हैं। तो ये हमारा जो है ना कबाब का मसाला जो है तैयार हो गया है। अब आप इसको चाहें तो फ्रेशली आप इसको फ्राई कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी टिक्कियाँ बना के फ्रीज़ कर लें और आप रमज़ान में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोफ्ते बनाने हैं तो इसमें आप भुने हुए चनों का पाउडर डालें और कोफ्ते बनाकर फ्राई करके फ्रीज़ करके रख दें। और रमज़ान में इस तरह आप कर सकते हैं कि आप ग्रेवी तैयार करें और उसमें आप अपने डायरेक्ट कोफ्ते डालें और आपका सालन 15 से 20 मिनट में बन जाएगा। सो यहाँ पर मैं फ्राई करी थी हस्बैंड के लिए, तो मैंने सोचा कि आपको आपके साथ भी शेयर कर लूँ, आपको पता चल जाएगा कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या निकली है। और मैंने यहाँ पर मटन का कीमा लिया है, क्योंकि बीफ का जो है कीमा वो हम लोग नहीं खाते, तो मटन का हमने यहाँ पे कीमा लिया है। तो आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये कि फ़ैट कंटेंट थोड़ा सा कबाब के लिए स्पेशली फ़ैट कंटेंट अपने बूचर से कह दिया करें कि इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल दें। सो ये मैं यहाँ पर कबाब जो है फ्राई करी थी। कुछ कबाब जो हैं वो मैंने बनाकर लाइक उनको शेप देकर ट्रे में रख लिया है, उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और आपका जब दिल करे आप निकालें टिक्कियाँ और उनको फ्राई कर लें। अगर आप सिर्फ जैसे कहते हैं कि मसाला अगर बना हुआ ही रख देंगे किसी भी डिब्बे में डाल के, फिर उसको डीफ्रोस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और टिक्कियाँ बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने टिक्कियाँ ऑलरेडी ही बना कर रख दी हैं ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। और यकीन करें कि बहुत मज़े की बनी थी कि दिल खुश हो गया था और हस्बैंड भी खुश हो गए थे। तो इस रेसिपी को भी लाजमी तौर पर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली अगर रमज़ान में कोई दावत वगैरह प्लान करें तो लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह शेप बना के इनको टिक्कियों को रख दिया है। सॉरी, शेप जो है इनकी हमेशा इसी तरह बनती है, क्योंकि आपको पता है कि कीमे की टिक्कियों की शेप थोड़ी बहुत ऐसी ही होती है। तो अब मैंने इनको बारीक बारीक सा करके फ्लैट बिल्कुल तो टिक्कियाँ बना के रख दी हैं। इसको फ्रीज़ करूँगी, जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगी तो फिर इसको मैं किसी भी बैग में डाल लूँगी। अब यहाँ पर मैं बनाने लगी थी आलू चिकन के कटलेट्स कह लें आप, या आप इसको पॉप्सिकल्स में लगा के तो इसको आइसक्रीम की शेप दे सकते हैं, आप इसको डोनट्स की शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं 4 के करीब, थोड़ा सा मैंने चिकन श्रेडेड जो है वो रख लिया था और इसमें बाकी सिंपल स्पाइसेस डलेंगे, जस्ट लाइक नमक है, दड़ा मिर्च है, इसके अलावा ज़ीरा है, काली मिर्च है। तो हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। दरा मिर्च मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ, ये ना दिखने में बड़ी प्यारी लगती है। इसके बाद आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने बच्चों के लिए बनाने हैं इसलिए मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही। ज़ीरा डाला है मैंने, थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं,
ज़ीरा हमेशा मैं हाथों से मसल के डालती हूँ हर खाने में, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हमने इसलिए इसमें डालना है कि हमने क्योंकि इसको फ्रीज़ करना है, और उससे एक तो इसकी शेप बहुत अच्छी बनेगी, दूसरा ये कि जब ये हम लोग इसको फ्राई करेंगे ना तो बहुत अच्छे क्रिस्पी से बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। फ्रेश धनिया आप इसके अंदर ऐड कर दें। मेरे पास थोड़ा सा था, अगर ज़्यादा होता तो मैं ज़्यादा डालती, मुझे धनिया का फ्लेवर बहुत इसमें अच्छा लगता है। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। आपने तकरीबन 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल देने हैं भरकर, तो इसकी जो शेप भी बहुत अच्छी बनेगी, और जब ये फ्राई होंगे ना तो भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। बस अब इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है। हरी मिर्चें ऑप्शनल हैं, अगर डालेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली। बाकी ये कि आप डाल सकते हैं। अब ये देखिए हमारी ना सख्त सी डो तैयार हो गई है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं है। कॉर्नफ्लोर की वजह से ना ये बिल्कुल एक डो की शक्ल इख्तियार कर गई है। अब आपने इसको शेप बना के रख लेना है। अगेन वही मैं बात करूँगी कि अगर ये डिपेंड करता है, आप एक ही इस तरह की डो बनाएं और उससे मल्टीपल शेप भी बना सकती हैं, बच्चों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि अंदर सेम फ्लेवर है। लेकिन बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको थोड़ा खुश करने के लिए आप चाहें तो इसको डोनट्स की शेप दे दें। इस तरह आपने बड़ी सी एक टिक्की बनानी है, और इतनी मोटी सी होनी चाहिए, और साथ में आपने कोई भी ऐसा सांचा सा, कोई कैप ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिससे हम दरमियान में से होल बना सकें, जैसा डोनट का होता है। तो इस तरह आप करेंगे और इसका ये जो है डोनट वाली शेप बन जाएगी, और बच्चे जो है ना इस तरह शेप से ही बड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और इस तरह आप इसको थोड़ा सा बस नीट कर लें और आपका ये डोनट जो है तैयार हो गया है। हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स और एग की कोटिंग करेंगे तो बड़ा ही ज़बरदस्त लगेगा। तो आप चाहें तो डोनट भी बना सकते हैं, आप चाहें तो उसको नगेट्स की शेप दे दें। इकनॉमिकल नगेट्स आपके बन जाएंगे जो कि आलू और चिकन से तैयार हुए हुए हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसको पॉप्सिकल्स की भी शेप दे सकते हैं। आप जो पॉप्सिकल स्टिक होती है, ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ रेक्टेंगल सा, मैं नगेट्स की शेप बना रही हूँ, तो आपने क्या करना है, इससे थोड़ा बड़ा साइज़ लेना है। रेक्टेंगल सा आपने एक शेप बना लेनी है जैसे पॉप्सिकल की शेप होती है, और पॉप्सिकल जो स्टिक्स होती हैं उनको आपने बीच में इसके डाल देना है। ठीक है, मतलब शेप बनाने के बाद आप उसको नीचे से उसके अंदर डालेंगे तो आपकी बिल्कुल आइसक्रीम टाइप की उसकी लुक निकल आएगी। उसको फ्रीज़ कर लें और ब्रेड क्रम्स और एग की कोटिंग करके, तो भी आपके बच्चे जो हैं ना बहुत खुश हो जाएंगे। आपने कोई स्टार बनाना है, कोई भी किसी तरह के स्माइलीज़ बनाने हैं, आप वो भी बना के रख सकते हैं। गोल सी शेप बनाएं। स्माइलीज़ जो होते हैं वो थोड़े से पतले और थिन होते हैं, और थोड़े छोटे होते हैं साइज़ में, तो आप वो भी बना सकते हैं। तो मल्टीपल आप कुछ भी कर सकते हैं, बस बच्चों को खुश करना है। अब मैं इनको सेट होने के लिए फ्रीज़र में रखूँगी 5 से 10 मिनट। उसके बाद ये सेट हो जाएंगे तो फिर ब्रेड क्रम्स और अंडे की कोटिंग करूँगी। यहाँ पर मीनवाइल मैंने जो अपनी समोसों की फिलिंग बनाई थी वो ठंडी हो गई थी। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी मेयोनीज़। मेयोनीज़ ऐड करने से पता है क्या होता है, ये इतने क्रीमी से जूसी से बनते हैं, और जब ये फ्राई होते हैं ना तो थोड़ी सी मेयोनीज़ भी जो है वो थोड़ी मेल्ट होती है, तो वो बहुत ही मज़े की लगती है। और अगर आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा इकनॉमिकल बनाना है अपने समोसों को, लेकिन मज़े का भी बनाना है, तो आप इसमें मेयोनीज़ ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, बच्चों को ऐसे लगेगा इसके अंदर चीज़ डला हुआ है, क्योंकि वो क्रीमी से बनेंगे, तो बच्चे जो है ना वो खुश हो जाएंगे। बाकी आप अगर चाहें तो एडिशनली इसमें आप चीज़ भी डाल सकते हैं, तो वो जिसे कहते हैं ना, जितना मीठा डालेंगे उतना चीज़ अच्छी बनेगी। तो आप जितना इसको और बेहतर बनाना चाहें, और चीज़ें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अंदर मटर भी डाले जा सकते थे, वो आपके बच्चों की पे डिपेंड करता है कि आपके बच्चों को क्या चीज़ें पसंद हैं। आप ट्रस्ट करें कि मैं ये समोसे रोल्स हर साल बनाती हूँ, और मेरा ख़्याल है हार्डली ऐसा होता होगा कि इसमें से 2-3 ही ट्राई करती हूँ, और माशाल्लाह ये बच्चे ही खाते हैं और उनके लंच बॉक्स में जा रहे होते हैं। तो बनाती तो मैं रमज़ान के लिए हूँ स्पेशली, लेकिन ये कि माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो खाते हैं, या कोई गेस्ट आ जाए तो फिर उनको सर्व कर देती हूँ। खैर, यहाँ पर अब मैं इसकी फिलिंग कर रही थी। फिलिंग तो करनी हर किसी को आती होगी, शेप बनानी भी हर किसी को आती होगी। मैंने पिछले साल भी बड़ी डिटेल में ये सब वीडियोस बनाई थी, आप चाहें तो वो भी निकाल के देख सकते हैं। बाकी ये कि आप
देख सकते हैं कि मैं किस तरह इसको शेप दे रही हूँ। समोसों को कोई मुश्किल काम नहीं होता। बाकी ये कि ज़ावियार जो है, आप अक्सर कहते हैं कि आप कैसे करती हैं ये सारे काम, तो ज़ावियार के साथ ही कर रही होती हूँ। कभी मेरी टांगों के साथ लटका होता है, कभी मेरी टांगों के साथ चिपका होता है, और अब टेबल पे आके कभी कोई चीज़ को छेड़ा था, कभी कोई चीज़ को छेड़ा था। तो ऑफ़ कोर्स जब मैं ये सारे काम कर रही होती हूँ तो बच्चे मेरे इर्द गिर्द ही होते हैं, उनको साथ लेकर ही चलना पड़ता है, उनको मैनेज करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे बहुत शरीफ हैं और एक साइड पे बैठे रहते हैं और मैं स्कूल से काम करती हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो अभी भी देखिए मेरे पास बैठा हुआ है और कभी किस चीज़ को छेड़ता है, कभी किस चीज़ को छेड़ता है। समटाइम्स गुस्सा भी आ जाता है, और इस टाइम ये जो स्पेशली ये फिलिंग वाला जो काम होता है ना, इस पे तो मैं बहुत थक जाती हूँ और ये मुझे मौत नज़र आ रहा होता है करना। खैर ये सारी फीलिंग हो गई थी, मैंने अकेले ने नहीं की थी। मैंने हुसैन भाई को अपने साथ में लाया और उनको मैंने कहा कि चले आप मेरे साथ बैठ के पहले सीखें और फिर आप शेप दें। तो हम लोगों ने दोनों ने मिल के किया था। ऑफ़ कोर्स वो भी सुबह से शाम तक काम कर रहे होते हैं, मैं भी कोई ना कोई कामों में बिज़ी होती हूँ, तो बस इसी तरह सारा कुछ चल रहा होता है। उन्होंने भी मेरी हेल्प करवाई थी ये फिलिंग करने में। खैर हमारे समोसे भी तैयार हो गए थे। उसके बाद ये हमारे जो आप नगेट्स कह लें ये भी तैयार हो गए थे। इनके ऊपर मैंने पहले एग लगाया और फिर ब्रेड क्रम्स लगाए। ब्रेड क्रम्स आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी ब्रांड के ले लें, मोटे वाले ले लें या बिल्कुल बारीक वाले ले लें। ये 2-3 जो रह गए थे लास्ट में, इनके लिए फिर ब्रेड क्रम्स नहीं बचे, तो फिर मैंने ऐसे ही इनको एग लगा के रख दिया। खैर अब मैं इसको फ्रीज़र में डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएँ, फिर मैं इसको ज़िप लॉक बैग में डालूँगी। अब यहाँ पर जो हमारी टिक्कियाँ थी ये बिल्कुल फ्रीज़ हो गई हैं। मैंने इनको थोड़ा सा छुरी की मदद से ट्रे से अलग किया तो ये हो गई थी बड़ी आसानी से, और बस इनको भी मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लूँगी। जब भी हस्बैंड को खाने होंगे, ये उन्होंने बेसिकली डाइटिंग स्टार्ट कर दी है। अब उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल भी नहीं लेने, तो इसलिए उनके लिए स्पेशली मैंने बनाए हैं कीमे के कबाब, ताकि उनको प्रोटीन मिल सके। तो अभी मैं इंशाल्लाह ताला दालीम भी उनके लिए बनाऊंगी, वो भी फुल ऑफ प्रोटीन है, तो इस वजह से वो उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन में। खैर यहाँ पर ये कबाब भी हमारे तैयार हो गए थे। उसके बाद हमारे रोल्स भी तैयार हो गए थे, ये भी हमने मिलके कर लिए थे जल्दी जल्दी, और इसमें ज़ैना फ़ातिमा भी लगी हुई थी साथ साथ। बच्चों को भी थोड़ा होता है ना कि हमने भी साथ करना है, तो उनको भी हम लोगों ने करने दिया था। सो दिस इज़ इट। ये थी मेरी सारी तैयारी जो रमज़ान के लिए मैंने की। चटनियाँ मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये कुछ फ्रोज़न फूड था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में और भी तरह तरह के आइडियाज़ रमज़ान से रिलेटेड आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लिया करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।